तो साथियों, आज है तारीख, क्या तारीख है भाई? आज है 21 फरवरी 2026 और बज रहे हैं रात के 10:15। 11:15 बजे रात को मेरी ट्रेन है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, कानपुर से, बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण वेस्ट के लिए। और चंपारण वेस्ट हम जा रहे हैं, वहाँ से कुछ किलोमीटर, 30, 35, 40 किलोमीटर की दूरी पे दो जगहें हैं। एक है आपकी लाहौरिया नंदनगढ़ और दूसरी जगह है आपकी रामपुरवा। तो लाहौरिया नंदनगढ़ में जो है अशोक स्तंभ है, यानी अशोकन पिल्लर, और रामपुरवा में अशोकन पिल्लर का एक पेड़ है। तो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 3rd सेंचुरी BC में करीब जो है, मेरे ख्याल में 30 से 40 जो है पिलर्स जो हैं वो बनाए थे। और ये जो पिलर्स जो बनाए थे, जो आपने देखे होंगे, अशोक स्तंभ जिन्हें कहते हैं, अशोकन पिलर्स, उसमें से आज की डेट में 19 या 20 पिलर्स अभी जो हैं फिलहाल मौजूद है भारत में, भारतवर्ष में। और इन 20 पिलर में भी 7 पिलर्स ऐसे हैं जिनका क्लियर कट हमें मालूम है कि उनके ऊपर जो किसी पशु का जो चिन्ह है, चाहे वो शेर का हो, चाहे वो बुल हो, चाहे हाथी हो। तो इस तरह के 7 पिलर्स जो हैं इस वर्तमान में है। और उन 7 पिलर्स में से 3 पिलर्स ही ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो कैपिटल, यानी वो जो पशु का जो चिन्ह है वो उसमें मौजूद है। एक है वैशाली, एक है लोहारिया और एक है संसिका हाथी, जहाँ मैं आपको ले गया था। तो इन 7 अशोक पिलर्स में आ, हम जो बात करेंगे, 4 जो सारनाथ का जो पिलर है, सारनाथ जो हमारा, जो अशोका, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, तो वो 4 दिशाओं में देखते हुए 4 शेर के जो मुख हैं, वो सारनाथ का जो है वो सारनाथ म्यूजियम में रखा गया आज के ज़माने में। ऐसा ही सेम वहाँ पर सांची में भी है। सांची का जो स्तंभ था उसको भी निकाल करके स्तंभ के ऊपर से उसको सांची के म्यूजियम में रखा है। इसके अलावा रामपुरवा, जहाँ हम जाएंगे, कल पहुँचेंगे, रामपुरवा जो पेयर में, जोड़े में जो पिलर्स हैं दो, एक के ऊपर लायन था जो कि कोलकाता म्यूजियम में रखा है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, और दूसरे के ऊपर बुल बना था जो कि आज की डेट में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। और जो बाकी के 3 जगह ही मैंने बता दी हैं, वैशाली, लोहारिया और संसिका, जहाँ पर कि पशु के चिन्ह आज भी पिलर के ऊपर मौजूद हैं। तो अब आते हैं उस बात पे कि जो पिलर्स जो बनाए क्यों गए थे, अशोका ने, सम्राट अशोक ने पिलर्स स्थापित क्यों किए गए थे। जो पिलर्स थे इनके ऊपर जो है इनके शाही आदेश थे, धर्म से जुड़े हुए। जो संघ था, जो बुद्धिज़्म था, या जो संघ की जो विचारधारा थी, उसके निर्देश, या उसे इंग्लिश में एडिक्ट्स जो भी कहते हैं, EDICT एडिक्ट्स, वो 7 तरह के फरमान या 7 तरह के आदेश या 7 तरह के जो है उसमें जो गाइडलाइंस या निर्देश जो है इन स्तंभों पर जो है उनका उल्लेख किया गया था किसी में। तो वो उन्हें कहते हैं पिलर एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट्स 1 to 7। 1 से लेकर 7 उसमें जो है निर्देश थे, रोमन नंबर 1 to 7। अब वो क्या थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 7 तरह के जो एडिक्ट से, या जो आदेश थे धर्म से रिलेटेड, ये पिलर्स पे, वो ये था, जो एडिक्ट 1 था तो वो ये बताता था कि जो है वो फोकस करता प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, अपने प्रजा की रक्षा के लिए। दूसरा जो था, जो एडिक्ट 2 है, वो बताता, वो डिफाइन करेगा धर्म है क्या, राइटियसनेस क्या, धर्म है क्या। तीसरा जो एडिक्ट था वो ये बताता है या निर्देश देता है कि आपको जो है, जो एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस है, जैसे क्रुएलिटी, हार्शनेस, एंगर, प्राइड, इनको जो है आपने जो है अवॉइड करना है। और चौथा बताता था, जो सम्राट अशोक के जो राजूकास थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स थे, उनकी क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका दायित्व क्या है, वो उसको डिफाइन करता था। नंबर 5 पे था क्रूएलिटी ऑफ टूवर्ड्स एनिमल, कैसे अवॉइड करनी है, किन किन एनिमल, बर्ड्स की आप हत्या या बलि नहीं दे सकते हैं। और छठा जो था, अपने आप में धर्मागी, जो धम्मा था, धर्मा की, उसकी धर्म की क्या पॉलिसी है, उसको डिस्कस करता था। और जो
एडिक्ट 7 था, वो ये बताता है कि सही काम क्या है, सही कार्य क्या है, सही धर्म क्या है। जैसे प्लांट लगाना, पेड़ पौधे लगाना, कोई भी इस तरह का कार्य जो सामाजिक कार्य है जिससे सब जन का भला हो, उसके बारे में ये जो है बताता था। तो इन सातों जो मेजर पिलर एडिक्ट थे, जो निर्देश थे, उनके अलावा एक और एडिक्ट है, इसको कहते हैं स्किज्म एडिक्ट, माइनर एडिक्ट। इसमें थोड़ा सजा का प्रावधान था। अगर कोई भी व्यक्ति संघ को डिवाइड करने की कोशिश या फूट डालने की कोशिश करे, या इस तरह का कोई भी आचरण करे, या ऐसा वक्तव्य दे जिससे कि संघ के टूटने की संभावना बन जाए, या संघ की इमेज को क्षति पहुंचती हो, तो ऐसे लोगों को उससे बहिष्कार कर दिया जाता, उसको बैनिश कर दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता था। और उसमें जो भी इस तरह की सज़ा थी, तो इसको स्किज्म एडिक्ट कहते हैं। इस तरह का फरमान था, वार्निंग एक तरह की थी। अब इस पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि शायद ये बाद में लेटर स्टेज में जब स्टोन एंग्रेविंग काफ़ी कॉमन हो गई, तब ये बाद के लोगों ने उसको उसमें ऐड किया हो शायद। लेकिन फिलहाल हम इसको ये मानते हैं कि अशोका ने धर्म टूटे ना, उसको भी सुनिश्चित किया स्किज्म एडिक्ट द्वारा। तो स्किज्म जो एडिक्ट है वो आपको कौशाम्बी के पिलर में, जो कि अब जो है जिसका बाद में जो शिफ्ट कर दिया गया प्रयागराज में, और सारनाथ और सांची, इसमें आपको स्किज्म एडिक्ट जो है वो निर्देश भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह जो है ये मोटा मोटा जो है आप समझ लीजिए, बाकी तो आपके गूगल विकिपीडिया सब है। मोटा मोटा अगर समझ लीजिए है पिलर का इतिहास। अब पिलर कैसे बने हैं, बफ कलर के या रेड सैंडस्टोन पे बने, स्टोन रेड एंड वाइट में। तो वो सैंडस्टोन कहते हैं चुनार, वाराणसी के पास चुनार क्वेरीज हैं, खान थी, वहाँ से लाया गया पत्थर, या फिर मथुरा के पास जो क्वेरीज है वहाँ से पत्थर ला करके इन अशोकन पिलर्स का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि बिहार, ये जो रूट था पाटलिपुत्र से कपिल वस्तु नेपाल का, उस रूट पे जो है ये पिलर्स बने। और जहाँ मैं कल आपको लेके जा रहा हूँ लौहरिया, वो सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड पिलर वही है, सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड और फिनिश्ड वाला, वो अब कल दिखाएंगे।